आकर की, तो क्या होना चाहिए कि और अधिक बेहतर तरीके से युवाओं के सपनों को पूरा किया जा सके? निश्चित रूप से जो आज का विधेयक था वो बहुत ज़्यादा जरूरी विधेयक था और युवाओं से, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ एक विधेयक था। और आज के जो विधेयक था उसके अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़्यादा बात थी। मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बात मेंटल हेल्थ की होनी ज़्यादा जरूरी थी कि आज के समय में ये जो आत्महत्याएं हो रही है ये हो क्यों रही। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, जब आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए जाएगा। आज आईआईटी, आज जी, मेंस, नीट, तमाम तरीके के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो मेरिट है वो 99.9% तक रहती है। हर बच्चे को लगता है कि साहब मुझे उसमें सेलेक्ट होना है। 1000 जड़ों में 100 लोगों की पोस्ट होती है और उस कंपटीशन के लिए रात और दिन व्यक्ति मेहनत करता है, हमारा युवा मेहनत करता है। और आज की डेट में मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि साहब एक युवा जो है वो हंसना भी भूल जाता है, खेलना भूल जाता है, सामाजिक जितने भी रीति रिवाज परंपरा है उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के कारण वो कई सारे कदम उठा देता है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साहब आज के समय में परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि साहब कैसे भी करके आपको आईआईटी, जी, मेंस और जो नीट के एग्जाम्स है ये क्लियर करके आने, कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करके आना। जब बच्चा वो क्लियर नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसको एक धक्का लगता है। घर वाले कहते हैं कि साहब रिश्तेदार क्या कहेंगे, और उस हमारे राजस्थानी में क्या करें कि ओलू मेरे चक्कर रमी वो बच्चों इतो मोटो कदम उठा ले जिकर कारण वो पूरा फ्यूचर जो है वो डिस्पॉइल हो जाए। आज आत्महत्याओं की जो ये बात चल रही है, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज के समय में अगर मैं बात करूं मेरे क्षेत्र की, वहां की एजुकेशन की, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वेस्टर्न राजस्थान पूरे में शिक्षकों की भारी कमी है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। आपकी जब नींव ही कमजोर हो गई तो उसके ऊपर आप बड़े बड़े इमारतें कैसे बनाएंगे। आज के समय में मैं बात करूं आपको आईआईटी जी की, जी मेंस के अंदर इरोडो और क्रोस्टैक की थ्योरियां जो है वो पढ़ाई जा रही है। ये सब जो थ्योरियां हैं ये नासा की थ्योरियां हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। हमारे जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो पास होके आते हैं उनको कहते हैं कि साहब आप ये थ्योरियां पढ़ो, और उस मेंटल प्रेशर के चक्कर में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे गलत कदम उठाते हैं। आप राजस्थान की विधानसभा में पहली बार आए हो और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के आइडल हो, और आज युवाओं को लेकर जो बिल आया है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई पे जोर देना चाहिए, पर ज्यादा भी जोर देने की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास में मेरे बायो सब्जेक्ट था, 78% थे। आरबीएसई बोर्ड हुआ करता था, उस समय पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। कई लोगों ने हमें भी सलाह दी कि साहब जाके आप डॉक्टरी करो। मैं ये नहीं कहता कि साहब आप घर पे बैठो या हमारी तरह कहीं ना कहीं राजनीति में आओ। मैं ये जरूर कहता हूं कि स्ट्रेस नहीं लेना, जो आपको फील्ड सही लगे आप उस और कदम बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के युवाओं में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। वो आने वाले समय में इस देश का और प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। बस यही फर्क है कि उन पे कम से कम मेंटल प्रेशर दिया जाए और अभिभावकों को विशेषकर इस चीज का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। आरोपियों को पकड़ा, इस दौरान घायल हुआ, मुआवजे की राशि लाने वाले की अभी तक वो मुआवजे के लिए भटक। निश्चित रूप से ये एक अलग ही प्रणाली है और मुआवजे की जो घोषणाएं होती है, मुआवजा निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। वर्तमान में बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, पर पाबंदी इस तरीके से नहीं कि उनको बंद करें। व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें, सब चीजें जो मापदंड के अनुसार होनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमारे यहाँ के बच्चे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के धक्के भी नहीं खाए। इसलिए हमारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमें मोटिवेट भी करना चाहिए ताकि यूपीएससी में और तमाम बड़े जो भी हमारे एग्जाम्स है उसके अंदर राजस्थान ज्यादा से ज्यादा आगे। सर, एक सांसद ने राणा संघा को लेकर टिप्पणी की, किस तरह से देखते हैं, किस तरह पूरा देश में आक्रोश है उनको लेकर? देखिए, सैकड़ों युद्ध लड़े थे उन्होंने, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग कुछ भी उल जुलूल बोल लेते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान के उस गौरवमयी इतिहास को कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए चैलेंज करते हैं, और वैसी बातें राजस्थान की इस सबसे बड़ी पंचायत में नहीं की जाती।
तो मुझे लगता है कि ये वाकई पीड़ा देने वाली बात है और आने वाले समय में इन तमाम चीजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी ये जनता तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आप यही चाहते हो कि साहब यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट बंद हो जाए तो मुकद्दर नगर भेज दो।